प्यारे दोस्तों, आज अपन वापिस KPS यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अंग्रेज़ी विषय के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अंग्रेज़ी विषय को जिस समय अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है अंग्रेज़ी के अंदर टेंस की। अपन आज बात करेंगे टेंस की। टेंस जिसको हिंदी में अपन काल कहते हैं, यानी समय। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं, समय कहते हैं। अब अपन देखते हैं, यानी अपना कोई भी काम होता है तो काम अपने 3 काल के अंदर संपन्न होता है। जैसे जो काम अभी अपना चल रहा है जिसको अपन वर्तमान कहते हैं, जो काम अपना बीत गया है उसको अपन भूतकाल कहते हैं, और जो काम अपना प्रारंभ नहीं हुआ है और आने वाले समय में होगा उसको अपन भविष्य कहेंगे। तो अपन देखेंगे काल को अपन, समय को अपन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा काल होता है भविष्य काल। अब अपन देखते हैं वर्तमान काल जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं, भूतकाल जिसको अंग्रेजी में पास्ट कहते हैं, और भविष्य है जिसको अंग्रेजी के अंदर फ्यूचर कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने कोई भी काम की अपन बात करते हैं तो अपना काम होता है वो 3 प्रकार से संपन्न होता है। जैसे अपन देखेंगे, मैं अभी तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, यानी वर्तमान के अंदर काम हो रहा है। इसी चीज़ को तुम कल देखोगे तो इसी चीज़ को कहोगे कि कल मैंने पढ़ाया था, और आने वाले कल मैं तुम्हें क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो अपन देखेंगे काल होते हैं जो 3 होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, जिसको अंग्रेजी के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इन तीनों कालों के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ की बात करें, यानी एक काल के कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि किसी भी चीज़ को अपन जब भी पढ़ते हैं तो अपने को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन उनके नाम के अंदर अगर अपन जाए तो उस नाम के अंदर उसका अर्थ होता है। जैसे अपन कभी किसी चीज़ की बात करते हैं और कहते हैं अपन ये चीज़, ये काम अपना डेफिनेट होगा, ऐसी अपन बात करते हैं। और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चय। तो इनडेफिनेट, यहाँ पे कुछ लोग इसको प्रेजेंट यानी सिंपल भी लिखते हैं इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट का मतलब होता है इनडेफिनेट, यानी कितने शब्द है इसके अंदर? 2 शब्द है, इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चय होता है और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चय। अनिश्चय यानी ऐसा काम जिसका कोई समय निश्चित नहीं है। फिर अपन देखते हैं कंटिन्यूस, यानी जिसका नाम के अंदर अर्थ है। अपन किसी भी काम को करते हैं तो अपन कहते हैं कि ये काम हमारा कैसा चल रहा है? कंटिन्यूस चल रहा है। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। फिर अपन तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो जहाँ पे लिखा हुआ परफेक्ट। अब अपन देखते हैं, कभी अपन बात में कहते हैं जैसे कि ये काम अपना कैसा है, कि काम हमारा परफेक्ट है। कैसा काम है? परफेक्ट है, मतलब पूर्ण है। ऐसा है, पूर्ण है। फिर चौथा पार्ट होता है जिसके अंदर आपने लिखा हुआ परफेक्ट और कंटिन्यूस, यानी ऐसा काम जो आधा हुआ है और आधा चल रहा है। यानी आधा काम क्या हुआ है? कुछ काम है जो पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य है जो क्या है? चल रहा है। कुछ पूर्ण और कुछ है जो चल रहा है, यानी काम है। ठीक है ना?
कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम है जो क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी आधा काम पूरा हुआ है, आधा काम चल रहा है। अब अपन ने बात की 3 काल की, यानी काल कितने होते हैं, 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों काल के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अपन देखेंगे कि इसके भाग कितने हुए, 4 भाग हुए। फुल टेंस कितने थे अपने पास में, 3 थे। तो अपन देखेंगे कि टेंस की टोटल भाग कितने हुए, 4 × 3 12 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 12। अब अपन देखेंगे कि जैसे अपने पास में प्रेजेंट टेंस है, यानी बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये भाग है जो प्रत्येक टेंस के अपने क्या लगाने हैं, 7 लगाने हैं। अब अपन देखेंगे कि प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं, तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये के ये पार्ट पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये के ये भाग फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी टोटल मिला के कितने पार्ट हो गए, 12 पार्ट हो गए। तो अब अपने को पूछे तो अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि टेंस होता है जो 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भविष्य और भूत। तीनों के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट है जिसके अंदर अनिश्चित है, यानी काम की पूर्णता इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता है। कंटिन्यूस है जो काम अभी जारी है। परफेक्ट है जो काम पूरा हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस है जिसके अंदर कुछ काम है जो पूरा हुआ है और कुछ काम है जो बाकी है। तो अब अपने को इनके भाग पूछे तो अपने लिखा परफेक्ट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टोटल इनके क्या हो गए, पार्ट हो गए। अब यहाँ पे अपन देखेंगे इन टेंस को अपन हिंदी के अंदर इनकी पहचान क्या करें और अपन कैसे समझे कि टेंस चीज़ क्या है और इसको अपन किस प्रकार से समझे, इस चीज़ को अपन देखेंगे। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा था प्रेजेंट टेंस, दूसरा मैंने लिखा था पास्ट टेंस और तीसरा मैंने लिखा था फ्यूचर टेंस। यानी 3 टेंस है। हो गया। अब अपन देखेंगे जो चीज़ प्रेजेंट है, यानी नाम के पीछे अपन ने मैंने क्या कहा, जो चीज़ प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाएगी, जितने भी प्रेजेंट के वाक्य होंगे उनके पीछे क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। यानी 4 पार्ट अपन ने देखे इसके प्रेजेंट के, यानी तीनों टेंस के अपन ने 4 पार्ट देखे। तो टोटल मिला के 12 टेंस हुए। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की पहचान बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस के पीछे क्या आएगा, हमेशा है आएगा। फिर अपन देखते हैं पास्ट टेंस है, तो पास्ट के पीछे हमेशा क्या आएगा, था आएगा, भले कोई भी हो इसका। यानी 4 जो इसके अपन ने पार्ट देखे उसका कोई भी हो, उसके पीछे था आया है तो पास्ट का है। फिर अपन देखेंगे फ्यूचर का, तो फ्यूचर के पीछे क्या आएगा, होगा आएगा। ये पहचान होगी इसकी हिंदी के अंदर तीनों टेंस की। प्रेजेंट है तो पीछे है आएगा, पास्ट है तो पीछे था आएगा और फ्यूचर है तो पीछे होगा आएगा। अब अपन देखते हैं अगर टेंस इंडेफिनिट है तो इसके पीछे क्या आएगा, ता आएगा। अगर टेंस कंटिन्यूज है तो इसके पीछे क्या आएगा, रहा आएगा। अगर टेंस परफेक्ट है तो इसके पीछे क्या आएगा, चुका आएगा। और टेंस अगर परफेक्ट कंटिन्यूज है तो इसके पीछे क्या आएगा, चुका आएगा और रहा आएगा। अब अपन यहाँ पे देखें कि टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है तो पीछे क्या आएगा, ता आएगा। कंटिन्यूज है तो पीछे क्या आएगा, रहा आएगा। परफेक्ट है तो पीछे चुका आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूज है चुका भी आएगा और रहा भी आएगा। अब अपन यहाँ पे देखें कि टेंस अपन देखें प्रेजेंट। अब अपने को किसी ने पूछ लिया
कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान बताइए। तो अपन देखेंगे प्रेजेंट की है और कंटिन्यूस की क्या है, रहा है। तो अपन इनकी पहचान क्या लिख देंगे, रहा है। ये कौन से टेंस की पहचान होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ते है, ती है, ठीक है। परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब चुका था आया, अब अपने को पूछा, किसी ने पूछा कि चुका था, ये हिंदी में है और ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो अब इसकी पहचान के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन देखेंगे चुका, तो चुका कौन से का है, परफेक्ट का है। फिर अपन ने देखा था कौन से का है, पास्ट का है। तो अपने चुका था किसकी पहचान होगी, पास्ट परफेक्ट की होगी, ठीक है। ये इनकी पहचान होगी। इस आधार पे अपन देखेंगे इनकी पहचान। अब पहचान करने के पश्चात अपन देखते हैं, यानी केवल मैं बोर्ड पे तुम्हें लिखवा रहा हूँ, तुम देख रहे हो, वीडियो देखने के पश्चात अगर तुम इस चीज़ को जब तक करोगे नहीं, जब तक अपनी किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक अपने को वो चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। यानी अपने किसी चीज़ की तह तक पहुँचना है, किसी चीज़ को समझना है, तो अपने को उस चीज़ का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, घर बैठे उस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी अपन नियमित, यानी आधे घंटे के लिए अपन नियमित पढ़े तो अपन इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। अपनी पहचान क्लियर हो गई, यानी अपन रोज 10 से 15 मिनट तक का ही टॉपिक करेंगे अंग्रेजी का। अमूमन ये देखने में आता है कि बच्चा होता है जो अंग्रेजी क्लास को देख के डर जाता है, यानी अंग्रेजी है इसको लेके अपन डरते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे गरीब भाषाओं में से एक भाषा है अंग्रेजी। बाकी जितनी भी भाषा देखेंगे उनके अंदर शब्द देखेंगे सबसे अधिक होते हैं, अंग्रेजी के अंदर मात्र 26 अक्षर होते हैं, एट से लेकर जेड तक, इसके अलावा कोई अक्षर नहीं होता। तो अपने को अंग्रेजी से डरना नहीं है, अपने को नियमित प्रैक्टिस करनी है, तो अपन इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। तो अपन पहले टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट अपन लेंगे इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी जिसको अपन हिंदी में कहेंगे साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। अब अपन ने यहाँ पे इसकी पहचान देखी थी कि प्रेजेंट की पहचान थी है और इंडेफिनिट की पहचान थी था, ता। तो इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाएगी, हिंदी पहचान हो जाएगी ता, ते, ती, है। ये इसकी क्या होगी, हिंदी पहचान। अब अपन देखेंगे हिंदी के अंदर जितने भी वाक्य दिए हुए हैं उसके पीछे ता, ते, ती, है आ रहा है, तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अंग्रेजी की पहचान क्या होगी इसकी, अंग्रेजी के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर एस और ईएस लगेंगे, ठीक है। ये इस टेंस की क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। यहाँ तक अपने को याद करना है। फिर इस टेंस के वाक्य हैं जो अपन कल देखेंगे, उससे पहले अपन किसी भी टेंस के वाक्य बनाने का नियम देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि किसी भी वाक्य को जिस समय अपन लिखते हैं तो अपने पास में 3 चीज़ों की अपने को जानकारी होनी चाहिए। ये इसका सूत्र होगा, यानी वाक्य बनाने का सूत्र है। अगर इस चीज़ की अपने को जानकारी तो अपन आराम से वाक्य बना सकते हैं, अपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी काम को करने वाला, काम को करने वाला, जिसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा है अपने पास में वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, यानी जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। तीसरी अपने पास में ऑब्जेक्ट, यानी जिस वस्तु पे काम किया जाता है। जिस वस्तु पर काम किया जाता है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब अपन देखिए किसी भी वाक्य को अपन बना रहे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा।
अंग्रेजी के अंदर अपन जिसमें वाक्य बनाते हैं उस समय सबसे मेन रोल होता है वो वर्ब का होता है, यानी क्रिया का होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने वाक्य लिखा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पे अपन देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर कौन होगा? ही है, सी है, ठीक है, नाम है किसी का, तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब यानी जो काम है वो क्या है? सब्जेक्ट है। नाम है, सब्जेक्ट है, काम है, ऑब्जेक्ट है, और जो वस्तु है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर नाम आएगा, वर्ब के अंदर काम आएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर वस्तु आएगी। अब यहाँ तक अपना हुआ, तो अब इस वाक्य के अंदर अपने को आराम से पता चलना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट काम को करने वाला है, वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने वाक्य लिखा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या है? अब वर्ब क्या है इसमें? खेलना। ये क्या है? यानी काम क्या हो रहा है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं खेल रहा हूँ, यानी मेरे खेलने का काम हो रहा है, मैं खेलता हूँ। अब तो वर्ब क्या हो गई? खेलना हो गया। फिर किस चीज़ के साथ में खेल रहा हूँ? कौन सी वस्तु है यहाँ पे? तो वस्तु क्या है यहाँ पे? फुटबॉल है। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। और खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ तक अगर अपने को समझ में आया तो अपन आराम से इजीली अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपने को सबसे मुख्य चीज़ की ज़रूरत होगी, वो होगी अपना घर बैठ के पढ़ना। अगर अपन घर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, अगर अपन इनकी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक अपने को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तब तक अपने को इन चीज़ों से डर के भागना पड़ेगा। लेकिन अपन दूसरी चीज़ की अपने को किस चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ अपने को याद रखनी पड़ती है। इस चीज़ को अपने ध्यान में डाल दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी पहचान ताती है, अंग्रेजी पहचान वर्ब की पहली फॉर्म एस ई एस है, और डू और डज है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, ये टेंस अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन वाक्य बनाने का नियम देखते हैं। सूत्र है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से वाक्य बनता है। सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, वर्ब जो काम हो रहा है वो है, ऑब्जेक्ट है जिस वस्तु पे काम किया जा रहा वो है। मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हूँ, फुटबॉल जिस पे काम हो रहा है ऑब्जेक्ट है, और खेलना है वो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है? वर्ब है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस चीज़ को घर जाके घर पे बैठे कॉपी के अंदर लिखोगे, और कॉपी में लिखने के पश्चात आप हमसे संपर्क बनाए रखिए, जिससे हमें पता चले कि आप घर पे बैठे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो हमारे फिर पढ़ाने का कुछ मकसद रहेगा, नहीं तो फिर हमने पढ़ाया, वीडियो बनाया, आपने देखा, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आप पढ़ोगे, पढ़ने के पश्चात कॉपी का जो आपने रफ कार्य किया है उस चीज़ को मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहे, जिससे लगे कि आप पढ़ रहे हो और आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, फिर अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।